नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। ये ख्याल कितना शानदार लगता है कि कोई वाइल्ड लाइफ ट्रिप के लिए अंटार्कटिका जाए। बर्फ के पहाड़ और पेंगुइन देखने। लेकिन क्या हो अगर ये ट्रिप लोगों को एक ऐसे फ्लोटिंग इंक्यूबेटर में फंसा दे जहां एक ऐसा वायरस फैल रहा हो जिसका डेथ रेट 40% हो। आहा, ये सच में किसी डरावने सपने जैसा है। बिल्कुल। तो आज हम MV हंडियस क्रूज शिप पर हुए इस खौफनाक आउटब्रेक का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। 1 अप्रैल को ये शिप अर्जेंटीना से निकला था। यात्री मजे से साउथ अमेरिका की वाइल्ड लाइफ एंजॉय कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जंगली चूहों के संपर्क में आ चुके हैं। हाँ, और 6 अप्रैल को हालात बिगड़ना शुरू हुए जब पहला मरीज, जिसे हम पेशेंट 0 कहते हैं, वो सामने आया। शुरू में तो सबको लगा कि बस सफर की थकान है या कोई मामूली फ्लू होगा, जो कि क्रूज ट्रिप्स पर बहुत आम बात है ना। एकदम आम है। लेकिन 11 अप्रैल को जब पहली मौत हुई, तब जाकर मेडिकल टीम को समझ आया कि भाई ये कोई साधारण बुखार नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये हुई कि जब तक उन्हें कुछ समझ आता, कुछ यात्री सेंट हेलेना आइलैंड पर शिप से उतर चुके थे। मतलब वहां से वो यूरोप, एशिया, अमेरिका जैसे 12 से ज्यादा देशों में चले गए। सही बात है। और देखिए, क्रूज शिप का डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है कि वहां तुरंत मेडिकल आइसोलेशन देना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि कैबिन शेड होते हैं, हवा सेंट्रलाइज्ड होती है। मैं तो इसे एक तरह का फ्लोटिंग इंक्यूबेटर ही कहूंगी। अगर आइसोलेशन में देरी हुई तो स्थिति एकदम बेकाबू हो सकती है। बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक संक्रमित इंसान डाइनिंग हॉल या एंटरटेनमेंट एरिया में सैकड़ों लोगों के साथ हवा और सतहें शेयर कर चुका होता है। इससे इन्फेक्शन को मल्टीप्लाई होने का पूरा मौका मिल जाता है। बिल्कुल पूरा मौका मिल जाता है। तो सवाल ये है कि ये बीमारी आखिर है क्या? मैंने तो हमेशा यही सुना था कि हंता वायरस तो तब होता है जब गांव में किसी पुरानी धूल भरी जगह की सफाई हो रही हो, जहां चूहों का मलमूत्र हो। एक लग्जरी क्रूज पर ये कैसे पहुंच गया? आमतौर पर हंता वायरस चूहों और गिलहरियों की लार या मलमूत्र वाली धूल के सांस में जाने से ही फैलता है। लेकिन MV हैंडियस वाले केस में ये आम हंता वायरस नहीं था, ये उसका एंडीज स्ट्रेन था। 1 मिनट रुकिए, अगर ये सिर्फ चूहों की धूल से फैलता है तो शिप पर तो चूहे नहीं थे ना? फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये कैसे फैल गया? यही तो इस एंडीज स्ट्रेन की सबसे खतरनाक बात है। ये हंता वायरस का इकलौता ऐसा रूप है जो म्यूटेट होके इंसानी रेस्पिरेटरी सेल्स के हिसाब से ढल चुका है। ओ बाप रे! मतलब इंसान से इंसान? हाँ, एकदम। जब कोई संक्रमित इंसान खांसता है या बात भी करता है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाते हैं और जो भी क्लोज कांटेक्ट में होता है वो संक्रमित हो जाता है। अच्छा, तो ये सीधे फेफड़ों पर असर करता है। मैंने पढ़ा था कि इसमें हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS हो जाता है, जहां फेफड़ों में पानी भर जाता है। ये काम कैसे करता है? तो होता यह है कि वायरस फेफड़ों की बहुत छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। आप इसे एक फटे हुए पानी के पाइप की तरह समझ सकती हैं। जिससे लिक्विड लीक होने लगता है। हाँ, खून की नलियों से लिक्विड लीक होकर फेफड़ों में भर जाता है। इंसान के लिए सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है और ऑर्गन फेलियर होने लगता है। ये तो बहुत खौफनाक है और इसका डेथ रेट भी तो 35 से 40% के करीब है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। सही कहा ना मैंने? नहीं, कोई सीधा इलाज या एंटीवायरल दवा नहीं है। मरीज को पूरी तरह से वेंटिलेटर और सपोर्टिव केयर के भरोसे ही रहना पड़ता है। 40% डेथ रेट और हवा से फैलने की ताकत, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी नए कोविड की शुरुआत हो रही हो। शायद इसीलिए केप वर्डे आइलैंड ने इस शिप को अपने बंदरगाह पर रुकने से ही मना कर दिया था। हाँ, उनका डरना स्वाभाविक था। उनके पास इतनी बड़ी अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के संसाधन नहीं थे। अस्पताल रातों रात भर जाने का डर था। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया है कि ये अगला कोविड नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब अगर ये इंसान से इंसान में फैल रहा है तो फिर ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैल सकता? क्योंकि इसकी फैलने की क्षमता, जिसे स्प्रेड एफिशिएंसी कहते हैं, वो कोविड के मुकाबले बहुत कमजोर है। कोविड हवा में काफी देर टिका रहता है, लेकिन एंडीज स्ट्रेन के ट्रांसमिशन के लिए बहुत लंबे समय तक किसी के करीब रहना पड़ता है। अच्छा, तो क्रूज शिप के छोटे और बंद केबिन्स इसके लिए एकदम परफेक्ट थे, लेकिन खुली दुनिया में ये इतनी आसानी से नहीं फैल सकता। बिल्कुल सही। खतरा गंभीर जरूर है, लेकिन इसके ग्लोबल पैंडेमिक बनने के चांस बहुत कम हैं। फिर भी इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी दुनिया आज इतनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है
कि एक क्रूज शिप के बंद कमरे से निकला छोटा सा इन्फेक्शन रातों रात 12 देशों तक पहुंच सकता है। यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा टेक अवे है। बीमारियां अब कोई बॉर्डर नहीं मानती। एक जंगल का वायरस 24 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी बड़े शहर के एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है। क्या हमारे ग्लोबल ट्रैवल सिस्टम ऐसी अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी के लिए सच में पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली ट्रिप प्लान करते वक्त दिमाग में जरूर आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।